ओके स्टूडेंट्स, सो अब लास्ट वीडियो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर जो समझाना रह गया वो है टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज को समझने के लिए आप वापस इस डायग्राम को ध्यान से देखें। तो हमने कहा कि ये जो सोर्स चार्ज है ये फोर्स लगाएगा और फोर्स का फॉर्मूला हमने लिया F इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज दूसरा वाला चार्ज डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है। अब क्योंकि अगर तुम सिर्फ Q1 और Q2 का ही एग्जाम्पल लो तो Q1 की वैल्यू अलग है, Q2 की वैल्यू अलग है, R की वैल्यू भी दोनों के लिए अलग अलग है। यानी इस इक्वेशन में 1/4πε0 दोनों में कांस्टेंट रहेगा। सोर्स चार्ज भी दोनों के लिए Q1 और Q2 दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, लेकिन F की वैल्यू दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन सी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है? Q और R स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो F है ये अब दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप याद करें, मैंने आपको +1 में बहुत बार बताया है कि अगर आपको किसी क्वांटिटी के बारे में समझना है तो आप उसको बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स से नहीं समझ सकते हैं। आपको ये 2-3 वेरिएबल्स अगर हैं तो उनको हटा करके सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। याद आ रहा है? तो सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए आपने क्या किया, इस Q को यहाँ से हटाने की कोशिश की है। अब कैसे करेंगे? तो आपने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि Q1, Q2, Q3, Q4 इन सब को इक्वल कर दो। अगर ये सारे इक्वल हो जाएंगे तो इस इक्वेशन में अब Q भी, ये वाला Q भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर अगर ये कांस्टेंट हो गया तो फिर F की प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ किसके साथ रहेगी? उसमें एक ही वेरिएबल रहेगा, वो रहेगा R का स्क्वायर। समझ आई आपको बात? तो ये अचीव करने के लिए, सिंगल वेरिएबल पर लाने के लिए, ये Q को हटा करके सिर्फ R के साथ उसकी प्रोपोर्शनैलिटी, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी रखने के लिए हमने क्या किया, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 जितने भी चार्जेस हैं उनको कर दिया इक्वल टू +1 कूलम। ठीक है। अब प्लस के कारण आप इसको नाम दोगे पॉजिटिव, 1 यानी यूनिट, और इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, इट इज़ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कूलम यानी कि चार्ज। सो अब आपका नाम पड़ गया इसका टेस्ट चार्ज। सो व्हाट इज अ टेस्ट चार्ज? ए टेस्ट चार्ज इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब अगला डेफिनेशन जो है वो है यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिंबल आएगा इसका कैपिटल ई विद ए वेक्टर साइन। इट इज़ अ वेक्टर। अब इस ये क्या है? इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज। फोर्स, कूलम का फोर्स डिवाइडेड बाई वो चार्ज की वैल्यू जिस पर वो एक्ट कर रहा है, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में अगर आप फोर्स को डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दो आप फोर्स को किससे? चार्ज से, है ना? तो ये बन गया आपका क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये आ जाएगी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ? फिर से आर स्क्वायर के साथ। यहाँ इक्वल टू का आना चाहिए साइन, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करती है और वो है आर का स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड के अंदर के अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? क्योंकि क्या बदल रहा है? डिस्टेंस बदल रहा है। किससे डिस्टेंस बदल रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज बदल रहा है। ठीक है।